आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट है जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम देखेंगे सैक का जो पेपर हुआ था 2018 में, जो 10/3/2018 को जो पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो टेक्नीशियन फीटर की जो पेपर है उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसरो का है जो सैक है उसका अहमदाबाद में सेंटर है, तो उसका जो पेपर हुआ था उसके बारे में देखेंगे। तो बुकलेट सीरीज़ थी, बाकी तो टाइप क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है, 90 मार्क्स होते हैं। टाइमिंग जो है वो 1.5 घंटे का समय होता है पेपर का। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है जो क्या क्या फॉलो करने होते हैं। तो हम आते हैं सीधा सवाल पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए 10⁻² mm है, उसको माइक्रोन में कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻² मतलब आपका हो जाएगा, पहले आप इसको प्लस में लेके आओ तो 1/10 का स्क्वायर मतलब 1/100 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे डिवाइड करेंगे तो 0.00001, ठीक है। ये माइक्रोन में पूछा है ना, 0. इसको जब हम 10⁻² 100 को जब हम करेंगे तो ये एक माइक्रोन में कितना होता है आपका, हो जाता है 1 माइक्रोन हो जाता है 1 mm हो जाता है 1000, है ना। 10⁻² है तो 1000 को डिवाइड करो 100 से, ठीक है। सिंपल मेथड है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना है। 1 mm हो जाता है 1000 माइक्रोन, और ये 10⁻² mm दे रखा है, ठीक है। तो ये डिवाइड हो जाएगा 100, 10⁻² बराबर 100। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 10 माइक्रोन हो जाएगा। तो आंसर है सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें 0.01 जो है आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, देख रखा है, यदि एक छेद का जो आकार है 100 ± 15 माइक्रोन है, ठीक है। 100 ± 15 माइक्रोन है, तो सही टॉलरेंस क्या है, सही स्नूता क्या है, टॉलरेंस पूछा है। जैसे होल्डर का साइज है टॉलरेंस क्या होगा, तो इसमें देखोगे आप प्लस में भी है और माइनस में भी है। तो 0.15 और 0.15, इसको दोनों को ऐड करोगे तो आपका 30 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 0 1 1 2 3, तो 0.30 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि दो तरह के आपके होते हैं टॉलरेंस में जो होते हैं, ठीक है। एक यूनिलेटरल होता है, एक बायलेटरल होता है। यूनिलेटरल में होता है सिंगल साइड होता है, प्लस का यदि वैल्यू रखते हो 0.01 या फिर माइनस में रख लो, एक ही वैल्यू होगा। जबकि आपका बायलेटरल में होता है प्लस और माइनस दोनों होता है, दो वैल्यूज़ होते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में किसी विशेष काम के वेधन के लिए, तो ये मतलब आपका ड्रिलिंग की बात कर रहा है, काटने के लिए गति और काटने के उपकरण की रीमिंग की, काटने की जो गति है उसमें पूछ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो कटिंग स्पीड फॉर रीमिंग, कटिंग स्पीड फॉर ड्रिलिंग फॉर पर्टिकुलर वर्क पीस, कटिंग कॉम्बिनेशन। तो ये पूछ रहा है वेदिंग, जो हम ड्रिलिंग करते हैं तो रीमिंग का जो स्पीड होता है वो ड्रिलिंग से ज़्यादा होता है या कम होता है या इक्वल होता है। तो रीमिंग की जो स्पीड होती है हमेशा लेस होती है, ठीक है। किससे लेस होती है, ड्रिलिंग के से। तो कंपेयर करने का कह रहा है, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है, 4 स्टार चूड़ी के स्क्रू में यदि लीड जो दे रखा है वो 16 mm दे रखा है, चूड़ी का अंतराल पूछा है, पिच पूछा है, ठीक है। पिच इक्वल्स होता है लीड और नंबर ऑफ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पिच निकालने के लिए है लीड बाय नंबर ऑफ स्टार्ट। तो आपका नंबर ऑफ स्टार्ट की लीड कितना है 16 है, और नंबर ऑफ स्टार्ट कितना है 4 स्टार्ट का है। तो आपका पिच जो आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 किस में है, सी में है। वही सिंगल स्टार्ट में यदि आएगा, यदि ये 4 स्टार्ट की जगह आपका सिंगल स्टार्ट रहता है तो पिच आपका 16 हो जाता है। जैसे सिंगल स्टार्ट होता है, डबल स्टार्ट होता है। अभी जैसे इसमें 4 स्टार्ट का चूड़ी था, जितने स्टार्ट होंगे उसको जो लीड होगा लीड से डिवाइड करोगे तो आपका पिच निकल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, इन ट्रांजिशन फिट ऑफ शाफ्ट होल साइज। तो पूछ रहा है कि जैसे जैसे हिंदी में पढ़ते थे, एक शाफ्ट का जो आकार है
परागमन में छेद के आकार से क्या होता है, मतलब परागमन आपका हो गया ट्रांजिशन फिट। तो ट्रांजिशन फिट में क्या होता है कि ये दोनों में आ जाता है, कैन बी मोर और लेस, तो कम या अधिक हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि और भी आते हैं, जैसे फिट आते हैं। फिट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ठीक है, जो फिट होते हैं उसमें से आपका हो जाएगा क्लियरेंस, इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ट्रांजिशन दे रखा है। इसमें क्या होता है कि मोर और लेस हो सकता है, मतलब अधिक या भी कम भी हो सकता है। क्लियरेंस फिट में क्या होता है, शाफ्ट का साइज छोटा होता है। और इंटरफेरेंस फिट में क्या होता है, आपका जो शाफ्ट का साइज़ है वो बड़ा होगा होल से। ठीक है, वहीं क्लियरेंस में क्या होता है कि शाफ्ट का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है होल से, तो ईजिली चला जाता है। अब इसमें जैसे हम देखेंगे नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का पूछा हुआ है। साइन 45 मतलब साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आपका 1/√2 होता है। तो जीरो सबका जान लेते हैं, जो 5 होते हैं। साइन का ले लेते हैं, साइन 0, 23, 45, 60 और 90। ठीक है, 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है, इसका 60 का √3/2 होता है, और 90 का जो होता है 1 होता है। आगे देखते हैं 7 नंबर, स्टेनलेस स्टील में, तो उसमें हो जाएगा क्रोमियम आपका। ठीक है, क्रोमियम जो होता है वो मेन एलिमेंट होता है स्टेनलेस स्टील का। इसमें जैसे वेनेडियम देखेंगे, तो वेनेडियम जो आपके जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, जो गेजेस बनाए जाते हैं इससे यूज करा जाता है। निकेल आ गया, कार्बन आ गया, वो आपका स्टील में यूज करा जाता है। 8वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो तांबा और जिंक का जो मिश्र धातु है, अलॉय ऑफ क्यूपर एंड जिंक, उसका जो अलॉय मिश्र धातु है उसका नाम क्या है, तो आपका ब्रास हो जाएगा। इसको आप नॉर्मल याद रख सकते हो पिताजी करके। ठीक है, तो तांबा हो गया, ये जिंक हो गया, उससे क्या बना, पीतल बना। ब्रॉन्ज में क्या होता है कि तांबा होता है और टीन हो जाता है, इसमें जिंक नहीं मिलाया जाता है। नहीं तो आप इंग्लिश में जैसे याद करना चाहते हो, तो जहाँ पे यहाँ पे जंग जैसे ब्रॉन्ज, तो लास्ट में आ रहा है ब्रॉन्ज, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक की जगह टीन हो जाएगा। ठीक है, और वहीं आपका गन मेटल में आ जाएगा तीनों का तीनों, कॉपर भी आ जाएगा, जिंक भी आ जाएगा और टीन भी आ जाएगा। ठीक है, अभी ये है जो एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि ये कौन से प्रोजेक्शन को दिखा रहा है, तो ये आपका बेसिकली थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में दिखाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके 2 तरह के होते हैं जो प्रोजेक्शन बनते हैं। एक होता है फर्स्ट एंगल, ठीक है, और एक दूसरा जो होता है थर्ड एंगल होता है। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है आपका, ये आपका थर्ड एंगल का है, फर्स्ट एंगल का जस्ट अपोजिट होता है। अब जैसे ये सर्कल बना दिया, इस पर मार्किंग करके ऐसे होता है, ये इस पे मैच करेगा, इसके बराबर ये रहता है, और इसके बराबर ये, इसके बराबर ये रहता है, तो ये आपका फर्स्ट एंगल का हो जाएगा। 10 नंबर का देखते हैं, पंचभुज के अंदरूनी कोनों का जो कुल है तो वो कितना होगा। ठीक है, तो अभी जैसे पंचभुज हम बनाते हैं तो उसके डायरेक्ट निकालने को बोला है। जैसे ये इस तरह का पेंटागन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, या फिर दूसरे तरह से हम ऐसे भी बना सकते हैं 1 2 3 4 5। इसका पूछा है अंदरूनी जो होते हैं उनके कोनों का जो माप है वो कितना होगा। उसको निकालने के लिए सिंपल होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई n। तो n पूछ रहा है, पेंटागन पूछा है, पेंटा मतलब 5 हो जाएगा, -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 5। इसको जब करोगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू 180/5। तो इसको काटते हैं, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 36 दिया 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 इंटू 5, 540। तो ये आपका जो सम ऑफ टोटल पेंटागन का पाँच जैसा पेंटागन होगा या पंचभुज होगा, उसके जो सभी कोनों का योग होता है 540 होता है, और एक कोण का जो योग
एक कोण का जो एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है। 11 नंबर में है, ये दे रखा है सिंबल, इसका पूछ रखा है किसका नाम, इसको किस नाम से जानते हैं हम। तो ये आपका फ्लैटनेस होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर में ऐसे होता है, परपेंडिकुलरिटी होता है, ठीक है, लंबता होता है। समांतरता जो होता है इस तरह का समांतरता होता है। स्ट्रेटनेस आपका ये हो गया स्ट्रेटनेस। अभी 12 नंबर क्वेश्चन में BSW का पूर्ण नाम पूछा है, ठीक है। तो BSW का जो होता है वो कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे रखे थे। तो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ जो होता है, तो सी नंबर में जो ऑप्शन है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विड्थवर्थ, तो ये आपका BSW का फुल फॉर्म होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं केंद्रीय वेधन का कोण पूछा है। तो सेंटर पंच का एंगल पूछा है। तो सेंटर पंच का एंगल जो होता है 90 डिग्री से 120 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद ये आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री जो होता है ऊपर डॉट पंच होता है। और ये 60 to 90 जो होता है ये आपका प्रिक पंच होता है, ठीक है। इसको ये होता है 30 डिग्री जो होता है वो लाइट पंच के लिए यूज करी जाती है। आपको प्रिंक पंच 30 डिग्री भी बोल सकते हो। जनरली ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है। तो प्रिंक पंच 30 डिग्री कहीं पे दिया है, कहीं पे आपका डॉट पंच दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका विटनेस मार्क के लिए होता है जो 60 डिग्री का यूज करा जाता है, ठीक है। विटनेस मार्क के लिए प्रिंक पंच होता है ये 60 डिग्री वाला। 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट है वो पूछा हुआ है। तो वर्नियर वेवल प्रोटेक्टर जो होता है उसका 5 मिनट होता है। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। बाकी ये 10 मिनट 10 सेकंड या 5 सेकंड ऐसा कोई यूनिट नहीं होता है। 15 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो जब ऊपरी विचलन मतलब अपर डेविएशन दे रखा है 0.15 और निचला जो रखा है ये माइनस में है 0.05, तो इसका टॉलरेंस पूछा है, सहिष्णुता क्या है। तो अब इसमें सिंपल करना है, माइनस में या प्लस में, जैसे प्लस माइनस देखना है, माइनस और प्लस होगा तो दोनों को ऐड करना है, प्लस प्लस होगा तो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, तो 0.15 और 0.05 अब जोड़ोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 सी में है, ठीक है। और वहीं यदि यहाँ पे प्लस रहता माइनस की जगह तो उस केस में हो जाता क्या कि आपका 0.15 हो गया। यदि यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता है तो आपका फिर वो माइनस हो जाता है तो 0.1 हो जाता है उस केस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा था हम उसके आधार पे जो आंसर देखेंगे, ये प्लस माइनस में वैल्यू दिया है तो आपका उस केस में ऐड कर देना है दोनों को, तो आपका टॉलरेंस निकल जाएगा, टोटल टॉलरेंस। तो ये होता है मैक्सिमम जो हो जाएगा फिर किसी बेसिक साइज को लेता हो तो 0.2 हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर में देखते हैं। इसमें एक त्रिभुज है, ठीक है। उसका क्षेत्रफल निकालना है, जो अलग अलग जो उसके साइड्स हैं, जो उसके भुजा हैं उसका साइज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये जैसे आप देखोगे ये ट्रिपलेट बन रहा है। ट्रिपलेट जनरली क्या होते हैं, किसके बनते हैं, तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका ट्रिपलेट बनता है। तो सबसे लंबा वाला 5 होता है। आप 3 4 कहीं पे भी बैठा दो, यहाँ 3 या 4 या यहाँ पे 3 ऐसे बैठा सकते हो। इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार गुणे ऊँचाई, तो 3 इंटू 4, तो ये आधार हो जाएगा, ये ऊँचाई हो जाएगा। तो आप काटोगे तो 6 आ जाएगा, 6। तो डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप सिंपल निकाल सकते हो, 5 को सीधा हटा दो, इसको 2 से काट दो, 3 दूना 6 सीधा लेके आ सकते हो। 17 नंबर क्वेश्चन है, एकमी चूड़ी का कोण पूछा है कितना होता है। तो आपका 29 डिग्री होता है एकमी, ठीक है। एकमी जो थ्रेड होता है उसका 29 डिग्री होता है। जो इसका यूज़ जो है लेथ मशीन के जो लीड स्क्रू होता है उसमें यूज़ करा जाता है। 60 डिग्री देखेंगे तो ये जनरल पर्पज़ के लिए जो होता है मैट्रिक का वी थ्रेड जो होता है उसका एंगल होता है 60 डिग्री। 55 डिग्री आपके जो BSP हो गया, BSW हो गया, तो इनका होता है 55 डिग्री का। और 30 डिग्री जो होता है ट्रेपेजोइडल होता है, उनका जो एंगल होता है तो उसका 30 डिग्री का होता है ट्रेपेजोइडल, ठीक है। आगे देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन पे हैं। 18 नंबर में 2 mm व्यास के छेद को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, पिन गेज का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब जाओगे कम से कम डायामीटर पे जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है कि उसके लिए पिन स्पेशल आती है, तो उसके लिए पिन यूज करा जाता है। 2 mm का पूछा है तो 2 mm के लिए कोई ऐसा दूसरा टूल नहीं है जिससे हम माप सकते हैं, तो गेज नहीं है, तो उसके लिए पिन गेज होता है। पिन गेज का यूज़ करके 2 mm के व्यास के छेद को मापने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बाकी दूसरा देखते हैं इंटरनल माइक्रोमीटर। तो इंटरनल बोर जो होता है
जैसे इंटरनल साइज निकालना है होल का, तो उसके लिए इंटरनल माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं। बोर गेज हो गया, बोर का साइज़ निकालने के लिए, जैसे यहाँ पर ड्रिल हो गया, उसके बाद फिर उसको बोरिंग करके साइज़ बढ़ा दिया गया। या हम जैसे ये काउंटर बोरिंग करते हैं, उसके बाद उसका साइज़ निकालना हो तो बोर गेज यूज करा जाता है। स्लिप गेज जो होता है गैप चेक करने के लिए, या विड्थ कह लो, ठीक है। जैसे स्लिप गेज हम कहाँ यूज़ करेंगे, जो स्लॉट्स होते हैं बने हुए उसका आप निकालना है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे, उसका रिंगिंग करके जोड़ते हैं जितनी साइज़ की होती है, फिर उसके हिसाब से फिर उसको चेक करने का है, ठीक है। तो ये विड्थ नापने के लिए यूज़ करा जाता है, जो इंटरनल यू विड्थ होता है। और दूसरा स्लिप गेज का यूज वहाँ पे भी करते हैं जहाँ पे एंगल निकालने के लिए, तो वो सहायक के रूप में यूज़ होता है साइन बार का। 19 नंबर में देखेंगे, इसमें सिंबल दिया हुआ है, अलग अलग सिंबल है। इसमें से पूछा है पैरेललिज्म का कौन सा है, तो आपका सी हो जाएगा पैरेललिज्म का, ठीक है। ये आपका सर्कुलरिटी का हो गया, और ये आपका फ्लैटनेस हो गया, ये ट्रायंगुलरिटी हो गया। ट्रायंगुलरिटी नहीं होता है वैसे, तो ये ट्रायंगल का है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो ये सर्कल का है, तो ये आपका सर्कुलरिटी का इस तरह का होता है, ये आपका ट्रायंगुलरिटी का मान लो। बाकी ऐसे तो ट्रायंगुलरिटी करके वैसा इस पे है नहीं। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये स्क्रू दे रखा है, इसका नाम पूछा है कि कौन सा स्क्रू है, तो इसके आप देखोगे ये सॉकेट हेड स्क्रू है। तो सॉकेट हेड स्क्रू जो है, अब इसमें भी सॉकेट हेड में देखोगे एक ही है आपका बी नंबर जो है, सॉकेट हेड कैप स्क्रू करके है, ठीक है। बाकी किसी में सॉकेट हेड करके नहीं है। चीज हेड में क्या होता है, ऐसे होता है ये इस तरह का चीज हेड होता है, ठीक है। चीज हेड इस तरह का होता है। सॉकेट हेड ये हो गया। स्क्वायर हेड में क्या हो जाएगा, आपका जो स्क्वायर हेड होता है वो इस तरह का करके, ये जो होगा यहाँ पे आपका ऐसे स्क्वायर शेप में होगा जो हेड होगा। काउंटर सिंक में क्या होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। ये आपका काउंटर सिंक हो जाएगा। ट्वेंटी 21 नंबर क्वेश्चन में है 1000 इज इक्वल्स टू की इंच में जो पूछा है, तो 1000 जो होता है 1000, 1 इंच का जो 1000वां भाग होता है 1000 होता है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं, बाकी ये नहीं है। तो 1000 का पूछ रखा था, तो 1 इंच का जो 1000वां भाग होता है उसी को थाव बोलते हैं, 1000 बोलते हैं। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन में गेज की संख्या बढ़ने पर सीट का जो मोटाई है वो पूछा है कि घटता है या बढ़ता है या फिर कांस्टेंट रहता है, मतलब एक जैसा ही रहता है। इंग्लिश में भी देखते हैं थिकनेस ऑफ सीट, खाली स्थान है, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज ऑफ गेज नंबर। तो आपका इसमें कॉन्सेप्ट लगता है जब भी आपका गेज नंबर बढ़ेगा, ये वायर स्टैंडर्ड वायर गेज का है, ठीक है। तो इसकी यूज़ जो करी जाती है, यूज़ जो है इसका आपका थिकनेस ऑफ सीट होता है, थिकनेस ऑफ सीट हो जाता है, और जो वायर डायमीटर होता है उसको निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो इस पर क्या होगा, तो आपका गेज नंबर जैसे बढ़ेगा तो उसकी जो सीट की मोटाई नापने का होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे आप गेज का नंबर कम करते जाओगे उसकी साइज़ बढ़ते जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक विशेष डाया ड्रिल के लिए यदि मशीन के तकली की गति को बढ़ाया जाता है तो काटने की गति क्या होगा। तो पूछ रहा है कि जो तो मतलब आप ड्रिल की जो स्पिंडल स्पीड को बढ़ाते हो, ठीक है, मशीन में, तो कटिंग स्पीड क्या होगा। तो उस केस में क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है, तो इंक्रीज हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। तो 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि एक ड्रिल, हाँ, इन चीज़ों में क्या होता है ना, ऐसे वैल्यू जहाँ पे भी होते हैं तो आप इंग्लिश को प्रेफर करना है। इनके जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज जब भी दिए रहेंगे आप इंग्लिश में ध्यान देना, क्योंकि हिंदी वाले जो हैं वो वैलिड नहीं करे जाते हैं। सही है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वैल्यू जहाँ पे भी आपको मिसमैच मिलेगा आप इंग्लिश को प्रेफर करना, ठीक है। अब इसमें देखेते हैं हम, तो एक ड्रिल बिट है, कटिंग स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, 19.8 मीटर पर मिनट है, और ड्रिल डायर दे रखा है। तो इसका निकालना क्या है, आरपीएम निकालना है, ठीक है। आरपीएम कितना होगा, इसका फॉर्मूला देखोगे तो कटिंग स्पीड का जो होता है वो होता है पाई डी एन अपॉन 1000 होता है। तो आपको निकालना है एन, ठीक है। एन जो होता है वो आरपीएम होता है, ठीक है। हम आते हैं सीधा आर एन पे आते हैं, तो आपका ये हो जाएगा 1000, ठीक है।
तो कटिंग स्पीड कितना है आपका 19.8 है, ठीक है, इंटू 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पाई का मान 22/7 है, और आपका डी हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, 10.5 है। अब इसको यदि काट दो, ये 10 ले आओ और इसको काट के यहाँ पे 10 ले आओ, तो ये तो सीधा कट गया। फिर 22 से आपका ये 98 कट जाएगा, ये 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, और 9 से 105 कटता है क्या, 7 से कट जाएगा 15 बार में, ठीक है, 15×5 75, 15×6 90, 15×7 75 से, ठीक है। इसको 3 से काट दो, 3 बचे, और इसको 200, ठीक है, फिर 3 से 3, तो फाइनल आ गया 200 इंटू 3 मतलब 600 हो जाएगा, तो बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन लंबा है क्योंकि वो डेसिमल। 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो 25 नंबर में ये आपका डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, डेंसिटी है, पाई का वैल्यू है, आपको निकालना है। तो ये आप देखोगे तो ये एक घनाभ की तरह है, ठीक है, और यहाँ पे एक सिलेंडर है, ठीक है, मतलब आपका बेलन है। तो टोटल निकालने के लिए क्या होता है, डेंसिटी होता है, जो डेंसिटी निकालना है हमें बाहर निकालना है, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये मास निकालना है, तो वॉल्यूम और डेंसिटी, तो वॉल्यूम हमें नहीं पता है, तो वॉल्यूम पहले निकालते हैं। तो आपका घनाभ का जो हो जाएगा वॉल्यूम, ये 100 × 50 × 30, 100 मतलब उसका होता है L × B × H, जो घनाभ का जो आयतन होता है। तो 100 × 50 × 30, तो आपका हो जाएगा टोटल ये 1,50,000 हो जाएगा, ठीक है। माइनस बेलन का आयतन πr² होता है, तो पाई का जो मान हो जाएगा 22 माइनस πr²h, ठीक है, 22/7 इंटू आर जो हो जाएगा, इसका डायमीटर 28 दिया हुआ है, तो 14 हो जाएगा, 14 × 14, उसके बाद एच जो हो जाएगा, एच आपका सिलेंडर का जो एच हो जाएगा, 30 में से आप 10 घटाओगे, तो 30 में से आपको इधर 30 टोटल है, और इसका जो दे रखा है 10 हाइट है, ठीक है, ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 × 22 × 28 × 22 × 28 × 10, ठीक है। तो ये टोटल जो वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें आगे देखते हैं हम। तो जैसे हमने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, तो वॉल्यूम जो हो जाएगा इसका, तो इसका जो कीबोर्ड का आपका हो जाएगा, वो आपका 1,50,000 हो जाएगा। तो इसको 100 × 50, 100 × 50 × 30, तो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस करेंगे, जो वॉल्यूम हो जाएगा इसका बेलन का, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो πr² में होता है, πr²h, तो इसको 22/7 × 14 × 14 × 10, तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, ये काट दो 2, 44 × 110, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6160, ठीक है। तो 1,50,000 माइनस 6160, 1,50,000 माइनस 6160, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 143,830, ये कितना है, क्या है, mm में है, mm³ में है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻³ से, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 143.830, ठीक है। इसको आप जब भाग करोगे ना, तो आपका 3 के बाद पॉइंट लगेगा, तो इतना आ गया, ठीक है, मतलब 143 143.830 है ना, 830 143.830, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप चेंज करोगे डेंसिटी को, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा आ गया इतना है, और डेंसिटी जो है वो 10 है।
इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 में तो ये आपका मास आ जाएगा, वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 1438 आ जाएगा। 1438 नियरेस्ट आंसर कौन सा है? ये है 1435। डी हो जाएगा इसका आंसर, डी। 26 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि स्पर गियर है जिसमें ड्राइव जो है 24 टीथ का ड्राइवर गियर है, 800 RPM है और 60 टीथ का। तो इसका जो 60 टीथ के ड्रिवन गियर की गति का पता लगाइए। ठीक है, तो इंग्लिश में देखते हैं। इन अ सिंपल स्पर गियर ड्राइव द स्पीड ऑफ ड्राइवर गियर हैविंग 20 टीथ इज 800 RPM। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ ड्रिवन गियर हैविंग 60 टीथ। तो इसका जो फॉर्मूला होता है N1/N2। तो ये आपका बेसिकली RPM होता है, इज इक्वल्स टू T2/T1 और ये टीथ का नंबर होता है। ठीक है, ड्राइवर का एक हो जाएगा और एक ड्रिवन का हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ड्राइवर का हो जाए, ड्रिवन का हो जाएगा और ये ड्राइवर का हो जाएगा। इसका जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल्स टू T2 आपका 60 है और आपका 24 है, T1 है ना। इसको जब काटोगे ये 0 ये 0, इसको 4 बार में और इसको काटोगे 800 डिवाइडेड बाई N2 इज इक्वल्स टू 60/24। तो ये 0 से ये 0 गया, इससे आपका ये 4 टाइम गया। अब इसको 4 टाइम जो है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 320 RPM आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन में है ए नंबर में है 320 RPM। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 1 मीटर इंटू 1 मीटर का है, इसको 20 mm इंटू 20 वर्ग कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखा है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 20 mm इंटू 20 mm कैन बी कट फ्रॉम 1 मीटर शीट 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो ये स्क्वायर शीट है, सिर्फ काटना है। ठीक है, इसका सिंपल फार्मूला है, आप इसको यूनिट में से सेम यूनिट में करो। ठीक है, तो इसमें जैसे मीटर में दिया है तो इसको हम क्या करते हैं मिलीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये आपका 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 हो जाता है mm। सेम इसमें भी हो जाएगा और ये ऑलरेडी mm में है तो ये 20 इंटू 20। तो आप इसको काटोगे 50 बार में, ये 50 बार में, तो 50 इंटू 50 होता है आपका 2500, जो आपका सी आंसर हो जाएगा। सी में जो है 2500 है। 28 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इसका क्या है, चित्र में दिखाया गया आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम आकार सिंपल निकालेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या होता है, एक समलंब चतुर्भुज की तरह दिख रहा है। ये जो आपका देखोगे यहाँ से, ये आपका समलंब चतुर्भुज की तरह है और ये आपका जो है अर्धवृत्त का है। ठीक है, तो एरिया भी ये अर्धवृत्त का है। तो इसका जो आपका होता है समलंब चतुर्भुज का, उसका जो एरिया जो होता है 1/2 इंटू दोनों जो पैरेलल लाइन है 1/2 इंटू जो दोनों पैरेलल लाइन है उसका योग 80 + 50। उसके बाद ये जुड़ा हुआ है इसी से, तो इससे करेंगे तो इसका जो होता है πr² है ना। तो पाई का वैल्यू जो हो जाएगा 22/7 इंटू आर जो हो जाएगा 70 है तो आपका 35 हो जाएगा इंटू 35 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110 प्लस मल्टीप्लाई 35। तो ये आपका आ जाएगा। इसके बाद जो है सी हो जाएगा 1/2 इंटू 8 और 5 हो जाएगा 80 + 5 = 130। ठीक है, फिर अब इसको काटोगे तो 65, इधर हम प्लस में इसका जो वैल्यू आ जाएगा जब हम काटेंगे तो ये था आपका 22 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इतना बचा था। 2 से 11 आ जाएगा, मतलब 55 इंटू 35। तो ये आ जाता है
ये कैलकुलेट करेंगे 1435 है ना, 65 प्लस 1400 सॉरी इसका फार्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था। तो ये आपका 1/2 होता है, दोनों पैरेलल लाइंस के ऐड हो जाएंगे 80 प्लस 50 और मल्टीप्लाई में ये होता है जो दूसरा हाइट होता है वो 70। तो ये टोटल था यहाँ पे 65 आया था, ये मल्टीप्लाई में 70 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसका जो वैल्यू आया अभी मेरा तो 55 × 35 आया था, ठीक है 55 × 35। तो इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा और मल्टीप्लाई करते हैं इसे 5 5 तो ये आ जाएगा 1425। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 5 4 0। जब इसको ऐड करोगे 4550 को 1462 से सॉरी 1425 से तो आपका जो आंसर आ जाएगा फाइनल 6475 आ जाएगा। 6475 6475 किस में है तो बी में आंसर है 6475। सिंपल कुछ नहीं है, ये लंबा कैलकुलेशन हो जाता है क्योंकि अलग अलग चीज़ है। तो आप इसको छोटे सा है तो उसके हिसाब से वोट नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे मैंने बता दिया। तो इसका आपका सिंपल समलंब चतुर्भुज का फार्मूला लगाना है, जिसमें आपका फार्मूला जो है दोबारा एक बार बता देता हूँ 1/2 हो जाएगा। जो दोनों पैरेलल लाइंस होते हैं, समांतर लाइन है, समांतर लाइन जो समांतर रेखाओं का जो होता है योग होता है। समांतर रेखा जो है 80 + 50 है और मल्टीप्लाई में जो ये हाइट हो जाता है तो हाइट 70 था। उसके बाद फिर आपका सेमी सर्कल जो है इसका जब एरिया निकालोगे इसका फॉर्मूला है उस पर 22/7 आर जो हो जाएगा 35 × 35 हो जाएगा और एच जो हो जाएगा πr²/2 हो जाता है। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, इसको मैं इधर लिख देता हूँ 22/2 × 35 × 35 ऐसे चलो कैलकुलेट 35 × 35/2। इसको जब कैलकुलेशन करोगे आप तो जो आपका आ जाएगा 6475 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने करके दिखा दिया तो उसमें थोड़ा स्टेप कर दिया, उसके कारण थोड़ा दिक्कत आएगी, आप खुद से भी कर सकते हो। 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो खुले बेल्ट ड्राइव में 100 mm का जो है ड्राइवर गिरनी है, 1400 RPM है और 3500 RPM ड्रिवन गिरनी का व्यास का पता लगाइए। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन करा था इससे पहले तो उसी से रिलेटेड है। इसमें ड्रिवन गियर ड्राइवर के उस पर RPM दिया हुआ है। तो इसका जो फार्मूला लगता है आपका N1/N2 = T2/T1, ठीक है। इस पर आप बैठाओगे तो T1 जो हो जाएगा इसमें जो ये होता है आपका वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो होता है, ठीक है N1/N2। और ये आपका जैसे T2/T1, ठीक है। वो सॉरी वो टी में होता है, अब यहाँ पर ड्राइवर है तो आपका D2/D1 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू हम पुट करते हैं। N1 जो हो जाएगा हमारा वो आपका 1400 हो जाएगा और N2 जो हो जाएगा 3500 हो जाएगा, बराबर जो हमारा D2 दिया हुआ है, D2 दिया हुआ है क्या, ड्रिवन गियर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये D2 कैसे रह देते हैं, D1 हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये आपका 100 दिया हुआ है, 100 हो जाएगा। इसको काटते हैं, ये 2 शून्य ये 2 शून्य, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100, 7 × 2 = 14, तो 20 × 2 करेंगे तो 40 आ जाएगा। सी में है 40 mm। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किसी वस्तु के दाम को 20% 50 रुपये से बढ़ाकर 110 कर दिया जाए तो बढ़त की प्रतिशत क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कर दिया तो बढ़त का प्रतिशत पूछा है, ठीक है। तो प्रॉफिट लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमको सबसे पहले क्या होगा, लाभ निकालना होगा, ठीक है। तो हम प्रॉफिट निकालने क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 110 है, माइनस करेंगे 50 से तो 60 रुपये हो जाएगा प्रॉफिट बराबर, ठीक है। आगे देखते हैं हम, 60 रुपये हो गया आपका प्रॉफिट। अब प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ जो हुआ लाभ होता है
गुना 100 बट्टा और CP में काउंट करी जाती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में। तो कॉस्ट प्राइस हमारा 50 रुपया है। जब इसको काटोगे 50 दूनी 100, 60 दूनी 120, 120% हो जाएगा जो प्रॉफिट परसेंट है। तो ए में दे रखा है 120%, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये आपका 7% की दर से 3 वर्षों के लिए 1000 रुपये साधारण ब्याज पूछा है, ठीक है। साधारण ब्याज क्या होगा, अब सीधा मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड करो। 7 PRT, पी आपका दे रखा है। इसका फॉर्मूला जो होता है SI का आपका साधारण ब्याज का PR × T/100। तो P हो जाएगा 1000, R हो जाएगा आपका 7 और T हो जाएगा 3। 100 से करोगे तो ये आपका 10 बार जाएगा। 10 सत्ते 70, 7 तिया 21, 210। सी आंसर हो जाएगा इसका 210। 32 नंबर में है, दिखाए गए चित्र के आकार की लंबाई का पता लगाइए। सभी आयाम दिया हुआ है, इसमें आकार का पता लगाना है। तो सबको अलग अलग करके इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट हिंट दे देता हूँ कैसे निकालना है, ठीक है। बाकी ये थोड़ा लंबा है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, लेंथ निकालना है, कहाँ से कहाँ तक का निकालना है उन्हें, लंबाई का पता लगाए, चित्र के टोटल लंबाई का निकालना है, ठीक है। तो इसमें निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का आप जोड़ोगे, पहले A + B हो जाएगा, B + C और C + D करोगे। तो A + B दिया हुआ है जैसे 50, B + C निकालने के लिए आपका राइट एंगल बनाओगे तो वहाँ से निकल जाएगा। इसमें जैसे ये 20 दे रखा है, ये 20 हो जाएगा। फिर इधर से निकालोगे ऐसे करके, cos थीटा का यहाँ वैल्यू लगाओगे cos 60 का, तो वहाँ से वैल्यू निकलेगा 1/2 करके आपका 40 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो BC = जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। जब आप निकालोगे ये आपका BC निकालने के लिए cos 60 का वैल्यू पुट करोगे तो cos 60 = 1/2 होता है, ठीक है। और 1/2 सॉरी, cos थीटा बराबर बेस और हाइट का होता है, ठीक है। तो बेस जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर D मान लो यहाँ पे, तो BD/BC हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनल आपका BC निकल के आएगा। BC जो निकल के आएगा, अब जैसे इसे cos 60 का 1/2 हो जाएगा और इधर 20, BD बराबर आपका 20 है, ठीक है। आपको BC निकालना है तो आपका BC बराबर 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 40 हो गया, 50 + 40 प्लस ये C से D का निकालना है। तो C से D के लिए निकालने के लिए फिर आप उसका क्या करोगे, पेरीमीटर निकालोगे। जो परिमाप होता है तो पाई होता है, जो ये हाफ सर्कल है तो इसका पाई हो जाता है, पाई R। तो 22/7 और इस पे क्या है, R जो है वो 14 दिया हुआ है। आप जब इसको काटोगे तो 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 44 ऐड करोगे, 50 40 90 और इधर 44, तो 90 और 44 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 134। D आंसर हो जाएगा 134। थोड़ा इसके जो है कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, चीज़ों को इजी बनाने थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा जाएगा। तो कोशिश करें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना बढ़िया आप कर सकते हो। 33 नंबर में देखते हैं, इसमें व्यक्तिकरण फिट पूछा है, इंटरफेरेंस फिट पूछा है, ठीक है। तो इसमें सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो अलग अलग ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें पूछा है कि जो इंटरफेरेंस फिट है वो कौन सा फिट है, इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स फिट है वो आपका जो है इंटरफेरेंस फिट होता है। और कौन कौन से होते हैं जो इंटरफेरेंस फिट में आते हैं, जैसे फोर्स फिट हो गया, ड्राइविंग फिट हो गया, ठीक है। और एक आता है प्रेस फिट। ये जो होते हैं इंटरफेरेंस फिट के उदाहरण है। फिर रनिंग फिट और स्लाइडिंग फिट, ये दोनों आपको क्लियरेंस फिट के हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक और आता है लूज रनिंग करके आता है, वो भी आता है क्लियरेंस फिट का। ये पुश फिट जो है आपका ट्रांजिशन फिट का है। आगे चलते हैं 34 नंबर पे। जब ऊपरी विचलन इतना है और निचला विचलन जो है वो 0.03 है, तो इसका टॉलरेंस कितना होगा। आप देखो यहाँ पे दोनों प्लस प्लस में है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो 8 में से 3 घटा दो, 5 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं तो 2 संख्या लगा लो, 0.05। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित फाइल प्रकारों में से मटेरियल पूछा है, किसमें मटेरियल
निकासी दर अधिक है। कौन से टाइप के जो फाइल है उसमें सबसे ज़्यादा ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मास्टर फाइल जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करा जाता है। बाकी डेड स्मूथ जो होता है वो हाई फिनिशिंग में, जहाँ पे शाइनिंग की जो ज़रूरत होती है तो हाई फिनिशिंग में करा जाता है उसका फिनिशिंग के लिए, ठीक है, जिसमें पूरी एकदम चमक के साथ आती है तो शाइन फिनिशिंग। सेकंड कट जो होता है, सेकंड कट आपका जो नियर टू द साइज जो होता है फिनिशिंग के नियर पास में लाने के लिए वो सेकंड कट का यूज़ करा जाता है। और स्मूथ फाइल जो होता है उसका बहुत कम क्वांटिटी में और मटेरियल को काटने के लिए, और इसमें भी क्या होता है फिनिशिंग के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 36 नंबर पे क्या है कि वृत्तांत वेल्डिंग में, तो मैं इसको इंग्लिश में पढ़ता हूँ, थोड़ा हिंदी के शब्द जो हैं वो बहुत अजीब से लगते हैं, पर कोई नहीं, हिंदी में पढ़ेंगे। दिया हुआ है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश एक्चुअली सही होता है, तो इंग्लिश को मैं प्रेफर इस क्वेश्चन में कर रहा हूँ। टू प्रिवेंट द आई फ्रॉम इंजरी ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, तो आर्क वेल्डिंग करते हो तब आँख को बचाने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए, तो उसके लिए जो होता है हेलमेट और जो स्क्रीन होता है उसका ही उपयोग करा जाता है। चिपिंग गूगल्स का करा जाता है, जब आप चिपिंग करते हो वेल्डिंग करा हुआ पार्ट से वहाँ जो कार्बन निकालने का काम करते हो उसमें आपका यूज़ होता है, ठीक है। सेफ्टी शूज़ जो होता है वो पैर के लिए होता है, और गैस वेल्डिंग गूगल्स जो गैस वेल्डिंग करते हैं उसके लिए गूगल्स होता है। तो जनरल पूछा है आर्क वेल्डिंग के लिए तो आपका हैंड और हेलमेट स्क्रीन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। 37 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन में माइल्ड स्टील का पूछा हुआ है। जो डेंसिटी है सघनता जो है वो कितना होता है, तो माइल्ड स्टील का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे 2.7 जो हो जाएगा, 2.7 आपका एलुमिनियम का होता है, 19.3 जो है ये आपका टंगस्टन का होता है, और ये 1.4 जो है ये आपका कुछ पोली करके होता है, ठीक है, पॉलीग्लाइकोसाइड होता है, सॉरी पॉलीग्लाइकोलाइड्स होता है, पॉलीग्लाइकोलाइड्स होता है, ठीक है। बाकी ये माइल्ड स्टील का 7.8 हो गया, 19.3 आपका टंगस्टन हो जाता है, 2.7 आपका एलुमिनियम का हो जाता है। इसमें माइल्ड स्टील का पूछा था तो ए आंसर हो जाएगा 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 38 नंबर क्वेश्चन में दिखाया गया हैमर दिखाया गया है, इस पर नाम पूछा है, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा बॉल पिन हैमर हो जाएगा, ये बॉल पिन हैमर जो है। क्लो हैमर का क्या होता है, इस तरह से आपके ऐसे निकले हुए रहेंगे, ठीक है। ये आपका क्लो हैमर इस तरह का आता है। बॉल पिन हैमर ये हो गया। क्रॉस पिन में क्या होता है, जो इसका पिन होता है इसके हैंडल के अपोजिट में होता है, और स्लेज हैमर जो होता है उसमें क्या होता है 8 पास होते हैं। आप ऐसे रख लो, 2 3 4 5 6 ऐसे हेक्सागोनल टाइप का कर दो, ठीक है। उसमें ऑक्टा होते हैं, 8 होते हैं, इस तरह का आपका हेक्सागोनल हो जाएगा। सेम इस तरह से इधर से भी आ जाएगा, तो ये आपका हेक्सागोनल जो होता है इस तरह से होता है। सॉरी स्लेज हैमर जो होता है ये होता है। इसके साइज़ का भी पूछा जाता है, तो ये आपका बॉल पिन हैमर जो होता है उसका जो वेट लिखा होता है वो आपका चिक पे लिखा होता है, और स्लेज हैमर जो होता है 2.5 किलो से ऊपर का मिलता है, 10 किलो तक का मिलता है, ठीक है, 2.5 किलो से 10 किलो तक का। इसमें शायद ये जनरल पूछ रखा था, जो फोटो दिया हुआ है उसका नाम पूछा हुआ था, तो ये बॉल पिन हैमर हो जाएगा। बाकी सबको बता दिया। क्लो हैमर का दिखाया, वो कील निकालने के लिए होती है। क्रॉस पिन जो होती है उसकी जो लेंथ बढ़ाने का होता है, सीट का जैसे मेटल होता है उसको फैलाने का है, उस पर यूज़ करा जाता है। बॉल पिन हैमर जो होता है वो आपका रिवेट हेड को बनाने के लिए यूज करा जाता है, और स्लेज हैमर जो होता है जहाँ पे हेवी स्ट्राइकिंग की ज़रूरत होती है वहाँ पे यूज करा जाता है, जैसे फोर्जिंग में हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं 25 TPI। तो इसमें पूछा है जो 25 TPI है लोहा आरी ब्लेड में दो नज़दीकी, तो इसमें क्या पिच पूछा हुआ है, ठीक है। 25 TPI एक्सो ब्लेड है,
एक हेक्सो ब्लेड है उसमें 25 टीपे हैं, थ्रेड पर इंच है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टीथ, तो जैसे जैसे हो गया तो दो टीथ की जो बीच की दूरी है, दो दांतों के बीच की जो दूरी है उसको क्या हो, कितना होगा, तो आपका 1 mm का होगा, ठीक है। टीपीआई बोले तो आपका इंच हो जाएगा, ठीक है, थ्रेड पर इंच। तो 1 इंच की लंबाई में जो है 25 टीथ हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे 25 टीथ मतलब 25 दांत हैं, तो एक से दूसरे दांत के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 mm हो जाएगी। इसमें दिया हुआ है 40 नंबर, साइन अल्फ़ा दिया हुआ है 3/5, टेन अल्फ़ा निकालना है। आप सिंपल यहाँ पर ट्रायंगल बनाओ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। तो P आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा और H जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट करते हैं तो ये आपका 4 हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो, टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो टेन बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो P आपका 3 हो जाएगा और B जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3/4 किस में है, A में है, ए में हो जाएगा 3/4। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाशर इज यूज टू। तो वाशर जो होता है उसका पूछा है, वाशर किस लिए यूज़ करा जाता है। तो ये क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बड़े क्षेत्र पर जो है बल को बांटने का काम करता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट फोर्स ओवर ए लार्ज एरिया। 42 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो जब विद्युत प्राप्त ना हो तो किया जाने वाला ड्रिल कौन सा है। इसमें क्या होता है, रैचेट टाइप का जो ड्रिलिंग मशीन होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है उस टाइम पे यूज करा जाता है, ठीक है। बाकी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन हो गया, फिलर ड्रिलिंग मशीन हो गया, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले हैं। और ये जो होते हैं वर्कशॉप में मिल जाएंगे आपको, इस तरह के आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसका फ़ोटो मैं आगे दिखाता हूँ, दिए हैं तो क्वेश्चन में। रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होता है, इनका जो होता है सेंसिटिव ड्रिलिंग मतलब आप तो 12.5 तक का होता है, ठीक है। किसी किसी बुक में आपको 13.5 तक दिया रहता है, ठीक है। और रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होता है, बड़े जगहों को ड्रिल करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। और इसमें क्या होता है, एक कॉलम होता है और 360 मूवमेंट होता है इसका। 43 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, HSS जो होता है उसमें टंगस्टन की मात्रा पूछी हुई। टंगस्टन कितना होता है, इसमें होता है 8H टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है। HSS का जो मटेरियल होता है उसमें टंगस्टन होता है, टंगस्टन होता है, क्रोमियम होता है, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम होता है 18, 4 और 1 होता है। तब टंगस्टन जो होता है 18% होता है, 4% क्रोमियम होता है, 1% वेनेडियम होता है। तो मुख्य पूछ रखा था, मुख्य जो है टंगस्टन का परसेंटेज पूछा था तो 18% होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा मशीनिंग में कूलेंट शीतलक का कार्य है, ठीक है। शीतलक का पूछा है, जो कूलेंट होता है उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है मशीनिंग के टाइम पे, तो वो क्या करता है, टू कूल द वर्क मटेरियल एंड टूल। तो जो बी में दे रखा है, कार्य और जॉब उपकरण को ठंडा करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन का है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका 8 चौका 32 हो जाएगा, प्लस 1 इसमें डिवाइड किया हुआ है तो 1 को आप डिवाइड करोगे तो 1 ही रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 32 × 33 में गया 5, 28 हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन का है। 46 नंबर 1/5, 2/10 और 3/15, तीनों का आप जब करोगे तो आप सीधा काट सकते हो, तीनों आ जाएंगे 1/5 + 1/5 + 1/5। ये कैसे आएगा, ये 3/5 15 है तो 1/5 हो जाएगा। इस तरह से सीधा मैंने कर दिया 5 ऊपर 3, 3/5 हो जाएगा, आंसर ए में है। 47 नंबर, एक बढ़ई किस प्रकार की ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करता है। जो बढ़ई होता है, कारपेंटर जो होता है, वो कौन सा टाइप का जो ड्रिलिंग मशीन है वो उपयोग में लाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो इसमें से आपका ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन, वो आपका बढ़ई उपयोग करता है। बाकी सारे कोर्सों में गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होता है, कंटिन्यूस जो प्रोडक्शन चाहिए होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस में उसको अलग अलग जो जॉब के
वर्क होते हैं उसको प्रॉपर कंटिन्यूस जो होता है उसमें करने के लिए उपयोग करा जाता है। रेडियल ड्रिल जो 13.5 mm से ज़्यादा का होता है, ये बड़े जॉब के व्यास के लिए ड्रिलिंग करना है उसके लिए उपयोग करा जाता है। सेंसिटिव ड्रिलिंग होता है जो 12.5 से नीचे का, और इस पर आपका बेंच पे लगा होता है, फिर ज़मीन पे भी मिलेगा। जनरली तो ये ज़मीन पे रहते हैं, ज़मीन से वो अटैच होते हैं, तो उस पर जाके फिर ड्रिलिंग करने का तो ये पूछा हुआ था। तो कारपेंटर जो यूज़ करता है उसके बारे में पूछा था, तो ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन हो जाएगा। 48 नंबर है रेडियस गेज आर यूज टू। तो तिरछा गेज जो होते हैं उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो उसका उपयोग जो है अंदरूनी और बाहरी जो तिरछाएँ होती है उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनर आउटर रेडी में। आगे ये कुछ है, ऐसा नहीं है इनर के लिए आपका इनर हो जाएगा अलग से। तो रेडियस गेज में ऐसा नहीं होता है, इनर आउटर अलग से, दोनों के दोनों आते हैं। तो इनर भी चेक कर सकते हो, आउटर भी चेक कर सकते हो। 49 नंबर क्वेश्चन में रीमर के पिंड में खांचे दिए जाते हैं। तो जो रीमर होता है उसमें स्लॉट बॉडी में जो होता है ग्रुप्स बने होते हैं, उसका मेन रीज़न पूछा है तो क्यों रखा जाता है? तो आपका सी में दिया हुआ है आसानी से चिप्स को जो निकालना है, मतलब चिप्स को निकालने के लिए जो आसान चिप निकासी प्रदान करने के लिए। तो सी में ऑप्शन दिया है टू प्रोवाइड ईजी चिप रिमूवल। तो चिप जो होते हैं उसमें बनते हैं, जैसे मेटल काटता है तो उसको निकालने के लिए जो होते हैं उसमें ग्रुप्स बने होते हैं। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हैंड ड्रिलिंग मशीन के उपयोगी गियर के प्रकार हैं। तो हैंड ड्रिलिंग मशीन में जो होता है वो किस प्रकार का जो होता है वो गियर उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो हैंड ड्रिलिंग मशीन जो होती है, हैंड ड्रिलिंग मशीन उस पर होता है बेबल गियर, तो ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस पर गियर में होता है पैरेलल पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। हेलिकल गियर जो होता है हैवी इक्विपमेंट्स में उपयोग किया जाता है, जैसे गियर बॉक्स हो गए, कंप्रेसर के, टरबाइन के, उसमें आपको हेलिकल गियर मिलेगा। और वर्म गियर में क्या होता है, वर्म एंड व्हील होती है, तो उसमें एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में 90 डिग्री से उसको चेंज करने के लिए इसका वर्म गियर का उपयोग किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। तो चूड़ी काट से समय इस प्रकार का टैप मटेरियल को काटने का विस्थापित करता है। इसमें देखते हैं दिस टाइप ऑफ टैप डिस्प्लेस द मटेरियल इंस्टेड ऑफ कटिंग वाइल थ्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिस टाइम पे आप चूड़ी काटते हो तो उस टाइम पे जो टैप की जो मटेरियल होती है वो विस्थापित करती है। वो किसको करती है? काटने का जो स्थान होता है उसको विस्थापित करती है, वो पूछा हुआ है वो किसको करती है। तो ये क्या करती है, जो थ्रेड फॉर्मिंग टेप होता है, ये थ्रेड फॉर्मिंग टेप जो होता है, तो चूड़ी काटते समय क्या होता है, इस पर थ्रेड फॉर्मिंग टेप जो होता है वो टैप मटेरियल को काटने के स्थान पर जो होता है वो विस्थापित कर देता है। ठीक है, नट टेप में क्या होता है, जो नट के अंदर थ्रेड काटने होते हैं तो उसमें होता है नट टेप का उपयोग। पुल्ली टेप, ऐसे पुल्ली टेप का तो कोई ऐसे नहीं सुना है, शायद होता होगा पर इसके बारे में मैंने सुना नहीं है या फिर बुक में मैंने पढ़ा नहीं है। हेलिकल फ्लूटेड टेप होते हैं, तो हेलिकल फ्लूट उसके फ्लूट जो होते हैं जैसे ड्रिल के होते हैं ना, उस तरह से फ्लूट्स बने होते हैं उसमें, तो हेलिकल फ्लूट के होते हैं वो टैप होते हैं। इसमें SS 304 में जो पूछा है मेन कंटेंट जो है वो क्या है, तो SS 304 में जो होता है 18-8 होता है। ठीक है, 18-8 होता है, तो 18 जो होता है इसमें क्रोमियम होता है और 8 जो होता है निकल होता है। तो 18 और 8 किधर है, क्रोमियम और निकल, ये आपका डी में है। 18 क्रोमियम और 8 जो है निकल है। 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं निम्नलिखित गुण के कारण मशीन बॉडी में ढलवा लोहा उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन का उपयोग जो किया जाता है मशीन बॉडी के, उसके पीछे क्या है, प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें क्या होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और रेजिस्टेंस टू शॉक होती है। ठीक है, उसके कारण इसका उपयोग किया जाता है, बाकी और कोई ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उच्च दबावी शक्ति और शॉक को प्रतिरोध करता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है मशीन के बेड और बॉडी जो होती है उसको बनाने के लिए। 54 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें मिश्र धातु पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है, अलॉय एलिमेंट के बारे में पूछा है। ठीक है, कॉपर तो शुद्ध रूप में होता है, लेड भी होता है, एल्यूमिनियम होता है, स्टेनलेस स्टील जो होता है, क्रोमियम और निकल का उपयोग किया जाता है। तो एलॉय स्टील वो होता है जो मोर देन, मतलब एलॉय स्टील किसको बोलेंगे, जिसमें एक से जो होता है ज़्यादा
एलिमेंट का उपयोग होता है, मतलब यौगिका या मटेरियल का एक से ज़्यादा जो यौगिक होते हैं उसका उपयोग होता है, और अलॉय मटेरियल होता है, ठीक है, एक से ज़्यादा मेटल का उपयोग। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, निकल और क्रोमियम और निकल का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसलिए आपका ये अलॉय स्टील हो जाएगा। बाकी लेड शुद्ध रूप में पाया जाता है। लेड की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हेवी होता है और सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। एलुमिनियम क्या होता है, लाइट में इसकी लाइट वेट के लिए इसकी मेन प्रॉपर्टी जो है, कंडक्टिविटी तो है ही लेकिन कम कंडक्टिविटी है कॉपर से, लेकिन इसको लाइट वेट के लिए इसका एरोप्लेन वगैरह में यूज़ करा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। कॉपर का देखोगे इसमें अच्छी कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम। तो 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा है HSS का जो मुख्य एलॉइंग एलिमेंट है वो कौन सा है, तो टंगस्टन होता है, 18% होता है, ठीक है, 18। और क्रोमियम जो होता है 4% होता है, और 18 4 1 का होता है, ठीक है। निकल होता है आपका SS 300 में, SS 304 में मिला होता है। मैग्नीज स्टील बन जाती है मैग्नीज मिला से। 56 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस धातु का उच्चतम आघात वर्ध्य है, तो हाईएस्ट मेलिएबल जो प्रॉपर्टी होती है वो किस में होती है, वो गोल्ड में होती है, ठीक है। इस पे आपका डक्टिलिटी में भी आएगा और मेलिएबिलिटी आएगा, तो दोनों का दोनों आ जाए आपका गोल्ड ही हो जाएगा। इनमें भी होता है पर हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो उसके हिसाब से आपका गोल्ड हो जाएगा। एल्यूमिनियम में क्या प्रॉपर्टी होती है, लाइट वेट का होता है। कॉपर तो आपका वो कंडक्टिविटी के लिए आपका ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है उसमें। और सबसे बढ़िया जो होता है एल्यूमिनियम, इसमें आपका चांदी में होता है, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली होता है जिसके कारण कॉपर को ही उपयोग में लाया जाता है। गैल्वेनाइज आयरन में जो है कोटेड विथ, तो गैल्वेनाइज आयरन में किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका जिंक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, जो जंग रोधी का काम करता है आयरन में, उसका उपयोग किया जाता है बेसिकली। 58 नंबर में 60-40 को क्या बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे 60-40 मिला होता है, जो मटेरियल अलॉय मेटल होता है उसमें 60-40 जो होता है उसमें आपका उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपको इसको जो है 60-40 वाला जो होता है उसको मूंजी मटेरियल बोलते हैं। और 63-37 जो होता है, अच्छा अलग अलग जो है आपका वैल्यू मिलेगा ना, उसमें आपका अलग अलग हो जाएगा। जैसे गन मेटल हो गया, तो गन मेटल में कॉपर जिंक और टीन होता है, तो कॉपर जो होता है 88% होता है, कॉपर जिंक और टीन, ठीक है। ये 88%, ये आपका 10% हो जाता है, फिर ये 2% के आसपास होता है। मूंजी मेटल में 60-40 हो गया। आगे देखते हैं 59 से 63 तक, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, अलग अलग फिगर दिए हुए हैं। इसमें पूछा है कि फिगर का नाम पूछा है, ठीक है। तो जनरल व्यू में मैं बता देता हूँ कौन सा क्या है। ये आपका स्क्वायर नट है, ये आपका कैसल नट है, ये आपका सेल्फ लॉकिंग नट है, ये आपका हेक्सागोनल नट है, थंब स्क्रू है, ये विंग नट है, ये कैप स्क्रू है, सॉरी कैप नट है। तो ऑप्शन में देखते हैं हम आगे। क्वेश्चन पूछा है वही सेल्फ लॉकिंग नट, तो आपका सी हो जाएगा सेल्फ लॉकिंग नट। उसके बाद क्या पूछा है, वर्गाकार स्क्वायर नट पूछा है, तो स्क्वायर नट जो हो जाएगा ये आपका स्क्वायर नट ए हो जाएगा, ठीक है। 61 का देखते हैं, तो इसमें पूछा है हेक्सागोनल नट, तो हेक्सागोनल नट आपका डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा हेक्सागोनल नट। उसके बाद कैसल नट पूछा है, कैसल नट कौन सा है, तो कैसल नट में क्या होता है, ये आपको ऊपर मिलेगा चढ़ा हुआ, और इसमें स्प्लिट पिन डालने के लिए इसमें स्लॉट काते होते हैं, तो कैसल नट हो गया। उसके बाद क्या है, विंग नट पूछा हुआ है, विंग नट कौन सा दिक्कत दर्शा रहा है, तो जो आपका विंग नट है वो आपका एफ है विंग नट। ये आपका कैप नट है, ये थंब स्क्रू है, थंब स्क्रू कह रहा हूँ, ये थंब नट हो जाएगा आपका नॉर्मल। इसी तरह से आगे देखते हैं 64 से 68 तक में क्वेश्चन दिया गया है। इसमें चाबियों का जो है अलग अलग प्रकार के चाबियों का जो है फ़ोटो दिया हुआ है, इसमें पूछा है। तो सबका जैसे नाम मैं बता देता हूँ। ये आपका डी जो है, सॉरी डी कह रहा हूँ, एफ जो है आपका वुडरफ की है, ई जो है होलो सेटल की है, इसमें थोड़ा सा बेंड बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ठीक है। अगला जो हिस्सा मिलेगा वो थोड़ा सा आपको कर्व सेक्शन में मिलेगा, तो होलो सेटल की बोलते हैं। ये आपका फीदर की हो जाएगा, ये आपका जी वेड की हो जाएगा,
ठीक है। एक आपका फ्लैट सेटल की हो जाएगा और एक आपका सेटल की हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे उड्रप की पूछ रखा है, उड्रप की कौन सा है, तो उड्रप की जो है आपका, ये आपका एफ है उड्रप की। ये वाला जो है बेसिकली की है, सेमी सर्कल में होता है ये, अर्धवृत्त के रूप में। पैरेलल संख की पूछा है, पैरेलल संख की कौन सा है, तो पैरेलल संख की आपका हो जाएगा, ये आपका पैरेलल संख की हो जाएगा। ठीक है, किधर गया, पैरेलल संख की। ठीक है, 65 नंबर का जो है पैरेलल संख की जो ये आपका पैरेलल संख की हो जाएगा, ये आपका पैरेलल संख की हो जाएगा ये नंबर। उसके बाद कौन सा है, होलोसेडल की पूछा है, तो होलोसेडल की जो है वो आपका ई नंबर हो जाएगा, होलोसेडल की। उसके बाद फीदर की पूछा है और फ्लैट सेडल की पूछा है, तो फीदर की जो है वो फीदर की आपका डी हो जाएगा 67 नंबर का। 68 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, फ्लैट सेडल की पूछा है, तो 68 नंबर जो है उसका फ्लैट सेडल की जो है वो ये वाला है, फ्लैट सेडल की। ठीक है, ये पैरेलल संख की है, ये जीवेड है, ये फ्लैट सेडल की है, ये फीदर की है, होलो सेडल की है और ये आपका उड्रप की है। आगे देखते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव पूछा है। ठीक है, एनलिंक जो प्रोसेस करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो इम्प्रूव मशीनेबिलिटी होता है। ठीक है, हार्डनेस में क्या क्या चीज़ें होती है, मशीनेबिलिटी करने के लिए ही होता है, एनलिंक प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, डक्टिलिटी प्रोसेस, डक्टिलिटी जो होता है और डक्टाइल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि ये वायर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे आपका हार्डनेस जो होता है उस पर कटिंग एबिलिटी को जो होता है इम्प्रूव करता है, टफनेस में जो होता है चिमड़ापन आ जाता है। ठीक है, काफ़ी स्ट्रेंथ हो जाता है, मजबूत हो जाता है उसमें। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में, तो इनमें से कौन सा घर्षण विरोधी बियरिंग है, तो घर्षण मतलब फ्रिक्शन, एंटी फ्रिक्शन बियरिंग पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें जैसे देखते हैं, बॉल बियरिंग एंटी फ्रिक्शन बियरिंग है, रोलर बियरिंग भी है, ड्रिल रोलर बियरिंग। सॉलिड बियरिंग जो है ये एंटी फ्रिक्शन बियरिंग जो है वो नहीं है, तो आपका सी जो है आपका पूछा था एंटी फ्रिक्शन बियरिंग नहीं है, सॉरी घर्षण विरोधी, हाँ मतलब नहीं है बोल के, घर्षण को जो है विरोध करता है। सॉलिड बियरिंग में क्या होगा, एक ही बियरिंग होगा, तो उसमें दो से दो नहीं होंगे या फिर किसी के साथ नहीं होगा, जिसके कारण वो घर्षण नहीं करेगा। ठीक है, तो घर्षण विरोधी कह रहा है, तो आपका सॉलिड बियरिंग हो जाएगा सी। 71 नंबर देखते हैं, विच अमंग फॉलोइंग टाइप ऑफ थ्रेड एज लीड एंड पीच आर इक्वल, तो सिंगल लीड और इक्वल किस में होता है, वो बराबर होता है, तो सिंगल स्टार्ट जो होगा उसमें आपका लीड और पिच जो होता है दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सबसे भारी धातु पूछा है, हेवीएस्ट मेटल पूछा है, इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो इन चारों में से देखोगे, इन चारों में से आपका कॉपर हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे भारी हो जाएगा, एलुमिनियम सबसे हल्का हो जाएगा, ये सबसे बढ़िया इसमें होता है, सिल्वर जो होता है उसमें सबसे बढ़िया होता है कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी, और गोल्ड जो होता है सबसे तन्य धातु होता है। ठीक है, आगे देखते हैं 73 नंबर में, तो निम्नलिखित में से किससे आग बुझाई जाती है, तो फायर एक्सटिंग्विश करने का बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, तो फॉर्म भी यूज करा जाता है, वाटर भी यूज करा जाता है, केमिकल भी यूज करा जाता है, तो आपके इसके सभी हो जाएंगे 73 का, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ है कि कौन सा टाइप का फायर है, इसलिए इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन में फिर वही है, SS 304 का पूछ रखा है, इसमें कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो SS 400 में क्या होता है, फेरस होता है, निकल भी होता है, ठीक है, क्रोमियम भी होता है, तो AU जो होता है ये गोल्ड का होता है, तो गोल्ड नहीं होता है SS 304 में। कभी कभी अब जैसे ये केमिकल नेम्स हैं, ठीक है, ये AU जो होता है गोल्ड का सिंबल होता है, फेरस जो होता है Fe जो होता है आयरन का होता है, निकल हो गया, और ये आपका इसको फेरस बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्रोमियम का हो गया। ये चीज़ें भी, अब इसमें साइन थीटा बराबर पूछा है, तो साइन थीटा में आप जैसे रखोगे ना, इसमें एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पे थीटा रखो और साइन थीटा थी, इसके सामने वाला जो हो जाएगा तो ये अपोजिट वैल्यू हो गया,
अपोजिट बता, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो अपोजिट हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें साइन थीटा का ही पूछ रखा था। बाकी ये देखते हैं एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो ये आपका कॉस थीटा का वैल्यू होता है, सॉरी कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है। फिर एक है हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। ठीक है, तो कॉस का उल्टा जो होता है सेक होता है, तो ये सेक का होता है हाइपोटेनियस अपन अपोजिट साइड। जैसे पी बाई एच हो गया साइन का, तो ये आपका कोसेक का हो जाएगा। साइन का उल्टा जो होता है वो कोसेक होता है। 76 में देखते हैं स्टील रूल में इंच की न्यूनतम गिनती है। स्टील रूल में इंच में पूछा है तो 1/64 होता है। ठीक है, तो 1/64 दिया हुआ नहीं है, तो आपका नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है 1/64 होता है, इसको बोलते हैं चुल बोलते हैं, एक सूत, चुल सूत बोलते हैं, एक सूत बोलते हैं। ठीक है, 77 नंबर पे देखते हैं फायर कैन बी रेड्यूसेस बाय रिमूविंग। अब जैसे फायर को जो है निकालने का काम जो किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, किसी मतलब कैसे उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसमें निकालने का बोला है हिंदी में, और इंग्लिश में जो है रिमूविंग, इसमें निकालने का। फायर कैन बी रेड्यूसेस बाय रिमूविंग, उसको कम से कम कैसे करा जाएगा, धीरे धीरे करके बंद करा जाएगा। तो उसमें अब इन तीनों में से किसी एक चीज़ को हटा दो कि फायर ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑक्सीजन होता है, फ्यूल होता है और हीट होता है। ये तीनों चीज़ जब तक नहीं मिलेंगी तब तक आग नहीं जलेगा। तो एक चीज़ को रिमूव कर दो, एक चीज़ को हटा दो, तो ऑक्सीजन और आपका हीट जो है वो अब नहीं जला सकता है। तो एनी ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, 77 का डी हो जाएगा। 78 से 82 तक फिर से फिगर का है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के रेंज का दिया, स्पैनर का दिया हुआ है, इसका नाम पूछे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं टाइप ऑफ स्पैनर जैसे इसमें है, तो मैं फाइनल बता देता हूँ पहले ही। ये आपका टी सॉकेट वाला है स्पैनर है, ये बॉक्स स्पैनर है, ये सिंगल हेडेड स्पैनर है, ये रिंग स्पैनर है, ये डबल हेडेड स्पैनर है, हुक स्पैनर है, और ये आपका एडजस्टेबल स्पैनर है। तो ये एक एक करके देखते हैं हम। सिंगल किनारा का दोतक है, सिंगल एंड स्पैनर, तो आपका ई हो जाएगा। ई डी में जो है वो ई ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद रिंग पाने का दोतक है, तो रिंग पाना आपका जी में दिख रहा है, तो जी ऑप्शन ए में है। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं सॉकेट पाने का पूछा है। ठीक है, तो सॉकेट पाना जो है वो कौन सा है, सॉकेट पाना। ठीक है, तो जैसे मैंने ये टी सॉकेट बताया था, तो आपका ए जो है वो सॉकेट पाना है, ए हो जाएगा इसका सॉकेट पाना। ठीक है, 80 का। उसके बाद 81 नंबर पे देखते हैं हम, सॉरी सॉकेट पाना बॉक्स, इस पर सॉकेट जो है सॉकेट पाना ये हो जाएगा। ठीक है, सी जो है वो सॉकेट पाना हो जाएगा। ऐसे जनरली ये बॉक्स स्पैनर होता है, तो इसमें यही हो जाएगा, क्योंकि वो टी टाइप का है, टी सॉकेट बोल के बोलते हैं टी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऑप्शन यदि रहता है बॉक्स स्पैनर का, इसके केस में बॉक्स स्पैनर का, तो बॉक्स स्पैनर आप लगा सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है 5 क्वेश्चन है 78 से 82 तक, और इसमें फ़ोटो दे रखे हैं वो 6 दे रखे हैं। ठीक है, तो इसको नहीं है। आगे हम देखते हैं एडजस्टेबल स्पैनर के बारे में। तो एडजस्टेबल स्पैनर जो है वो आपका ये बी जो है वो एडजस्टेबल स्पैनर है। आगे देखते हैं हुक स्पैनर के बारे में, जो हुक स्पैनर कौन सा दिखा रहा है, तो आपका ये डी नंबर है वो हुक स्पैनर है। आगे देखते हैं इसमें नीचे दिए गए त्रिकोण में कितने त्रिकोण हैं। ठीक है, सॉरी नीचे दिए गए जो ये फोटो दिया हुआ है इसमें कितने त्रिकोण हैं। तो जैसे लास्ट में मैं पिछले वाले में बताया था, पिछला जो मैंने सेक का वीडियो डाला था उसमें, तो आपको सिंपल करना है, काउंट करना है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो उसको फिर ट्रायंगल के लिए क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, जितने नंबर से वो हो गया, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा इसका। 1 mm में कितना इंच होता है, सॉरी 1 मीटर में, 1 मीटर में जो होता है वो इंच पूछा हुआ है, कितना इंच होता है। तो 1 मीटर में आपका जो होता है 39.37 इंच होता है। 85 में पूछा है, उस टाइम का करंट अफेयर का था, 2018 में जो एशियन गेम्स जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था,
तो जकार्ता में हुआ था, ठीक है। जकार्ता का कोई एक जगह है इसमें से, ठीक है। तो मैक्सिको जो है वो यूएस में पड़ता है। रियो डी जेनेरियो ये आपका साउथ अमेरिका में है। ब्यूनस आयर्स ये भी आपको उधर ही है। तो लीमा जो हो जाएगा, जैसे वो जकार्ता में हुआ था, इंडोनेशिया का यहाँ ऑप्शन ही नहीं है। तो इसका तो कुछ नहीं भी बना के आते या फिर बना के भी आते हैं ना, तब भी आपको नंबर मिल जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है, नहीं बनाते उसको या नंबर काट दिया जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ था एशियन गेम्स 2018 का। भारत का प्रथम उपग्रह, तो आर्यभट्ट जो है वो प्रथम उपग्रह है। सैमसंग एप्पल जो है दोनों एक कंपनी है। भास्कर नाम का, ये बाद में करा गया, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो है 1975 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जो रसिया की मदद से लॉन्च करा गया था, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत रत्न किसको नहीं मिला है। तो भारत रत्न जो है इसमें से पीवी नरसिम्हा राव को जो है वो नहीं मिला हुआ है, ठीक है। बाकी दोनों को देखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 2016-17 के आसपास में टाइम में मिला है। मोरारजी देसाई को 1991 में मिला था, ठीक है। और इंदिरा गांधी को मिला था आपका 1980 के आसपास में मिला था, ठीक है। 75, 80, 88, ऐसे 82 में शायद मिला था। तो 80 के बाद ही मिला है, कंफर्म याद नहीं आ रहा है मुझे। 1980 के आसपास में ही मिला था उनको, ठीक है। भारत में कितने राज्य क्षेत्र हैं, तो उस टाइम के पूछे, उस टाइम पे जो है, उस टाइम पे कितने थे, उस टाइम 2018 के टाइम का है। तो उस टाइम पे क्या थे, 9 थे, ठीक है। आज करेंट 9 थे उस टाइम के हिसाब से, लेकिन आज के करंट समय में देखोगे तो 2000 आपके जो 25 आ गया, तो 2025 में आपका जो है यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश वो 8 हैं, ठीक है। उस 8 में से आप देखोगे तो एक JNK है, ठीक है। जम्मू कश्मीर एक हो गया और लद्दाख, ठीक है। JNK एंड लद्दाख, ठीक है। उसके बाद एक चंडीगढ़ हो गया, एक दिल्ली हो गया, ठीक है। उसके बाद एक दादरा एंड नगर हवेली हो गया, दादर एंड नगर हवेली हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 हो गए हैं। फिर उसके बाद लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। उसके बाद एक आपका हो जाएगा पौंडुचेरी, एक पौंडुचेरी हो जाएगा, पौंडीचेरी हो जाएगा। और एक और है जो गुजरात के पास है, ठीक है। दादर नगर हवेली जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। एक और है जो गुजरात के जैसे सरक्रीक वाला, ये सरक्रीक कह रहा हूँ, ये आपका जो कच्छ का एरिया है उस आसपास में पड़ता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कोहिमा है। कोहिमा किसकी राजधानी है, तो नागालैंड जो है, नागालैंड की राजधानी है वो कोहिमा है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है। मिजोरम जो है, मिजोरम का जो राजधानी है वो आपका इम्फाल है, सॉरी मिजोरम का आइजोल है, मिजोरम का जो है आइजोल है, ठीक है। और मणिपुर का जो है वो इम्फाल है, ठीक है। नागालैंड का कोहिमा हो गया, असम का दिसपुर हो गया। अगला देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन में, लोकसभा के अध्यक्ष, उस टाइम का जो लोकसभा अध्यक्ष था वो सुमित्रा महाजन थी। और आज के टाइम पे जो है 2025 में वो आपका ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। वो बीजेपी से आते हैं और उनका जो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, लोकसभा क्षेत्र जो पड़ता है वो राजस्थान के राजस्थान में कहीं है, मुझे वो याद नहीं आ रहा है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। ये रफ वर्क के लिए दिया हुआ था। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी अगली अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिलेगी। और इस तरह के वीडियो जो भी अब कंटिन्यू प्राप्त करना चाहते हैं तो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।